हेलो दोस्तों, ऑल टेट इंस्टीट्यूट पर मैं विवेक कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और अपने सेशन की तरफ चलने से पहले मैं आप सभी भाई बंधुओं के माता पिता को पैर छूकर मेरे तरफ से सादर प्रणाम। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे सीडीपी, जो कि यह सीटेट या किसी भी टेट में टेट का जो है पेपर 1 और पेपर 2 की बात करें उसमें जो है यह 30 नंबर का सीडीपी यानी चाइल्ड एंड डेवलपमेंट एकदम 100% आना ही आना है, इसमें कोई दो मत नहीं है। ठीक है दोस्तों, देखिएगा अगर सीडीपी की बात करें तो यह सीडीपी 3 पार्टों में बटा हुआ है। पहला जो है हमारा है चाइल्ड एंड डेवलपमेंट, दूसरा जो है इंक्लूसिव एजुकेशन और तीसरा हमारा पेडागोजी। देखिएगा चाइल्ड एंड डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें से हमारा 15 नंबर का और इंक्लूसिव एजुकेशन से हमारा 5 नंबर का और पेडागोजी से 10 नंबर का क्वेश्चन 100% सीडीपी में आना ही आना है, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिएगा अब सबसे पहले बात करते हैं चाइल्ड एंड डेवलपमेंट की। चाइल्ड एंड डेवलपमेंट में हम लोग को पढ़ना है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिएगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, देखिएगा ग्रोथ का मतलब क्या होता है? वृद्धि। वृद्धि यानी किसी भी चीज में जो है जो भी वृद्धि लगातार हो रहा हो उस वृद्धि को हम देख सकते हैं, नाप सकते हैं, तोल सकते हैं। ठीक है, वो क्या हुआ? हमारा वृद्धि हुआ। देखिएगा वृद्धि को व्यक्ति के वजन, उम्र, आकार एवं आदतों में होने वाला परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, यानी ऐसा बोला जा सकता है। देखोगे शरीर में मात्रात्मक पहलुओं में होने वाला परिवर्तन जो है वो क्या कहलाता है? वृद्धि कहलाता है। यानी मात्रात्मक की बात करें तो हमारा क्या हुआ? यानी हाथ, पैर, शरीर का यह बढ़ना क्या हुआ? यह मात्रात्मक पहलू हो गया। जैसे कि देखते हैं उसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बच्चा क्या करता है कि सबसे पहले देखते हैं कि वो कभी जब माँ बनकर जब वो चलना चालू करता है तो क्या होता है? उसका धीरे धीरे ग्रोथ होता है, यानी डेवलपमेंट होता है। और डेवलपमेंट जैसे ग्रोथ होता है, वृद्धि होता है। और जैसे ही उसका वृद्धि होता है शरीर का, वो जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है अपने आप को संभालते जाता है और संभालते संभालते एक दिन पैरों पर अपना दौड़ना चालू कर देता है। उसके बाद से देखा जाए तो वो बच्चा जो है बड़ा होकर जो है क्या करता है? किसी भी के टेबल पर या मेज पर या कहीं पर भी कोई भी सामान रहता है वो बच्चा क्या करता है? अपने हाथों से पकड़ना चालू कर देता है, इधर उधर जो भी चीज रहता है उसको पकड़ लेता है। या ये भी देखा जाता है कि बच्चा जो है शुरू शुरू में क्या करता है? छोटा सा वो जो है रिक्शा होता है बच्चे लोगों का, उस पर चलाना चालू करता है। उसके बाद बड़ा होता है तो साइकिल चलाने लगता है। क्या हुआ? ग्रोथ हो गया, यानी मात्रात्मक चेंजेस हो रहा है। ठीक है, देखिएगा उसके बाद में देखेंगे इसी शरीर के मात्रात्मक पहलू में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? वृद्धि कहलाता है। वहीं पर बात करते देखिएगा मात्रात्मक पहलू का मतलब क्या हुआ? स्ट्रक्चर चेंजेस, यानी संरचनात्मक परिवर्तन, यानी संरचना में जो भी परिवर्तन आ रहा है, संरचनात्मक परिवर्तन यानी शरीर में जो भी परिवर्तन दिखाई दे रहा है सामने से वो क्या है? संरचनात्मक परिवर्तन है। ठीक है, संरचनात्मक परिवर्तन का मतलब वह परिवर्तन जिन्हें मापा जा सकता है, वह परिवर्तन जिन्हें मापा जा सकता है। जैसे शरीर की ऊंचाई को माप सकते हैं, वजन को भी हम लोग माप सकते हैं और आकार को भी हम लोग माप सकते हैं। वो क्या हो गया? यह वृद्धि हो गया। लेकिन वृद्धि के बारे में एक बात बता रहे हैं, वृद्धि आजीवन चलने वाली यह प्रक्रिया नहीं है। यह जो है वृद्धि जो है अचानक एक समय पर जाकर यह रुक जाती है। ठीक है दोस्तों, और वृद्धि जो है अचानक एक समय पर जाकर रुक जाती है। नहीं तो ऐसा देखा जाएगा अगर हाथ बढ़ रहा है तो बढ़ते गया, पैर बढ़ रहा है तो बढ़ते गया, शरीर बढ़ रहा है तो बढ़ते गया। ठीक है, इससे आजीवन जीवन में जो है ह्यूमन बीइंग के जो भी जीवन में जो है बहुत सारी कठिनाइयां, अगर ऐसा बढ़ने लगे तो बहुत सारी कठिनाइयां का सामना करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अभी आप लोग इसको अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए और नहीं तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो रहा हूं। चलिए देखिएगा आगे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। जैसे जिसमें जो इसके पहले हम लोग ग्रोथ के बारे में आप देख लिए हैं, जैसे कि आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लिए हैं और नोट डाउन भी कर लिए होंगे।
देखिएगा अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रोथ तो हम लोग देख लिए, लेकिन अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे विकास के बारे में। देखिएगा विकास जो है, विकास से तात्पर्य व्यवस्थित परिवर्तनों से है जो एक व्यक्ति को अपने पूरे जीवन काल में निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर ले जाता है, अर्थात विकास गर्भ से कब्र तक चलता है। यानी कहने का मतलब है कि गर्भ से कब्र तक का मतलब होता है विकास जो होता है जब माँ के गर्भ जब कंसेप्शन पीरियड से ही, माँ का जो कंसेप्शन पीरियड होता है उस कंसेप्शन पीरियड से ही और जन्म लेने से लेकर और मृत्यु तक आदमी कुछ ना कुछ सीखता है। वो क्या है? वह देखिएगा आगे हम लोग देखेंगे वृद्धि और विकास के बारे में तो हम लोग देख चुके थे, लेकिन आगे हम लोग देखेंगे। देखिएगा वृद्धि और विकास इन दोनों में अंतर क्या है। देखिएगा यहाँ पर वृद्धि की बात करें तो वृद्धि क्या है? हमारा मात्रात्मक और परिमाणात्मक परिवर्तन से संबंधित कौन सा है? वृद्धि है, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर बात करें विकास, जबकि विकास से आशय शरीर के विभिन्न शारीरिक, मानसिक तथा व्यवहारिक परिवर्तनों में परिवर्तन है, ठीक है। क्या है ये? विकास, ठीक है। और वृद्धि की बात करें तो वृद्धि क्या है? मात्रात्मक परिमाणात्मक परिवर्तन है। लेकिन यहीं पर विकास की बात करते हैं, विकास परिमाणात्मकता के साथ साथ यह गुणात्मक भी परिवर्तन से संबंधित है। क्या आंसर? ये विकास, ठीक है दोस्तों। देखिएगा 3 नंबर में कह रहा है वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है क्योंकि यह संकुचित है, ठीक है। इसका दायरा एक निश्चित है, ठीक है, इसलिए इसका मापन किया जा सकता है, लेकिन विकास का मापन नहीं किया जा सकता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। देखिएगा लेकिन विकास का मापन नहीं किया जा सकता है, केवल अवलोकन किया जा सकता है, उसको महसूस किया जा सकता है। किसको? विकास को, ठीक है। देखिएगा इसे संरचनात्मक परिवर्तन शामिल है और एक समय के बाद यह क्या होता है? रुक जाता है। विकास जो होता है, विकास में संरचनात्मक परिवर्तन शामिल है और वह एक समय के बाद जाकर वह रुक जाता है, ठीक है। लेकिन विकास की बात करते हैं, इसमें जो है प्रक्रियात्मक परिवर्तन शामिल है और यह निरंतर चलता रहता है। यह विकास जो है माँ के गर्भ से यानी कंसेप्शन पीरियड से लेकर और मृत्यु उपरांत तक यह विकास क्या होता है? वह लगातार चलते रहता है, रुकने का नाम नहीं लेता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन अब देखिएगा विकास की प्रकार के बारे में बात करेंगे। विकास जो होता है वह 4 प्रकार का होता है। विकास 4 प्रकार का होता है। पहला जो है शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास। शारीरिक विकास का मतलब होता है हमारा शरीर का स्ट्रक्चर का चेंजेस, जैसे कि शरीर के हाथ का बढ़ना, पैर का बढ़ना, शरीर का बढ़ना, ये क्या हुआ? यह शारीरिक विकास हुआ। बॉडी का स्ट्रक्चर जो चेंजेस है, शरीर का जो स्ट्रक्चर है उसमें जो चेंज होता है वो क्या हुआ? वो शारीरिक विकास हो गया, ठीक है दोस्तों। संज्ञानात्मक विकास यानी कहने का मतलब है आप किस प्रकार सोच सकते हैं किसी बात को लेकर, किस प्रकार का कोई भी निर्णय अगर लेना है तो निर्णय लेने की प्रक्रिया जो होती है आपका, या सोच विचार करने की जो प्रक्रिया होती है, या किसी को जवाब तलब करने का जो प्रक्रिया होती है वो क्या होता है? वो संज्ञान से संबंधित होता है। वहीं पर बात करें सामाजिक विकास। सामाजिक विकास एक मानव जो है, मानव बींग जो है यह सामाजिक है, यानी कहने का मतलब है हम लोग एक मनुष्य होने के नाते हम लोग का जो विकास होता है, बहुत सारा ऐसा विकास होता है जो कि हमको और आपको नहीं मालूम होता है, जन्म से नहीं मालूम होता है। और 4 एक समाज में, एक निजी एक समाज में बैठने से बहुत कुछ की समझ होता है। जैसे कि बच्चा जो है, सपोज एग्जाम्पल के तौर पर एक उदाहरण दे रहे हैं सामाजिक विकास में, कभी भी बच्चा को जो है समाज से भी हर कोई सीखता है, अच्छाई या बुराई कुछ भी सीखता है, लेकिन समाज भी सिखाती है बहुत कुछ। यानी कहने का मतलब है कि बच्चा क्या होता है, समाज में रहकर बच्चा खेलता है, उससे खेलता है कहाँ? अपने सोसाइटी में वो खेलता है, समाज में खेलता है, उससे भी बच्चे का विकास होता है। एग्जाम्पल के तौर पर एक चीज और बता दे, जैसे कि
कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि बच्चा जो है कभी भी गाली देना कभी नहीं सीखता है। कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को गाली नहीं सिखाता है, लेकिन फिर भी ऐसा देखा जाता है कि बच्चा गाली दे रहा है। वो बच्चा गाली कहाँ से सीखा है? वो समाज से सीखा है। यानी कहने का मतलब है कि हम लोगों के लाइफ में समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, एक सामाजिक, यानी इस पर जो है हम लोग का एक अलग सा चैप्टर ही है, उसको हम लोग को पढ़ना है, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे। सोशलाइजेशन यानी सामाजिक विकास के बारे में हम लोग एक पूरा चैप्टर है, एक बहुत बड़ा यह हिस्सा है, बहुत बड़ा इस पर लेक्चर है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, वहीं पर बात करते हैं सांवेगिक विकास। ये चारों जो विकास है वह एक दूसरे से संबंधित है। अगर देखिएगा, सांवेगिक विकास अगर सही नहीं रहेगा, सामाजिक विकास में आप लोग उसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। अगर ये सही नहीं है, संज्ञानात्मक यानी आप मानसिक तौर पर खराब रहेंगे। अगर मानसिक तौर पर खराब रहेंगे तो आपका फिजिकल भी क्या रहेगा? फिट नहीं रहेगा, अनफिट हो जाइएगा। ठीक है, इसलिए यह जो है चारों जो है एक दूसरे से संबंधित है। चलिए अब इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की तरफ हम लोग चल रहे हैं। देखिएगा, जैसे कि हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा था शारीरिक विकास, उसके बाद हम लोगों ने संज्ञानात्मक विकास जिसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहा जाता है, इमोशनल डेवलपमेंट यानी सांवेगिक विकास। यह हम लोग देखे थे कि यह क्या है, यह सब जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें देखिएगा शारीरिक विकास की बात करें तो इसमें जो है गत्यात्मक विकास आ जाता है, यानी गति। गत्यात्मक विकास यानी गति। देखिएगा, गत्यात्मक यानी मोटर डेवलपमेंट जो है हमारा दो प्रकार का है। कौन कौन सा है? ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल, यानी स्थूल कौशल, और हिंदी में इसको बोलते हैं सूक्ष्म कौशल। स्थूल कौशल का मतलब हुआ यानी दौड़ना, भागना, साइकिल चलाना, यानी कहने का स्थूल कौशल यानी जिसमें शरीर का जितनी इंद्रियां हमारे शरीर में सारी इंद्रियां एक साथ काम करती है, वो क्या हो गया? ग्रॉस मोटर स्किल यानी सूक्ष्म कौशल। यानी कहने का मतलब जब देखिएगा, जैसे हम दौड़ते हैं तो दौड़ते समय क्या होता है, शरीर के जितने भी हमारे बॉडी पार्ट हैं वह सारे उपयोग में रहते हैं। उसी तरह साइकिल चलाते हैं तो साइकिल चलाने में हम लोग जो है एक साथ हमारा हाथ, पैर, हमारा आंख और कान, ये क्या रहता है, सब एक साथ एक्टिव रहता है साइकिल चलाते समय, मोटरसाइकिल चलाते समय। ठीक है, तो हम लोग साइकिल चलाते हैं तो पूरे जहां पर शरीर की ऑल बॉडी पार्ट का जहां पर उपयोग किया जा रहा है वो क्या हो गया? स्थूल कौशल हो गया, यानी ग्रॉस मोटर स्किल। लेकिन फाइन मोटर स्किल की बात करें तो यानी सूक्ष्म कौशल में देखेंगे, सूक्ष्म कौशल में हमारा आंख आ जाएगा। अगर कहीं केवल आंख का उपयोग कर रहे हैं, किसी को इशारा कर रहे हैं, किससे इशारा कर रहे हैं? आंखों से इशारा कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया? यह सूक्ष्म कौशल हो गया। जैसे अंगुलियां, हमारी उंगली से, जैसे कि हम लोग अभी क्या है, मार्कर है, ये मार्कर पकड़ रहे हैं, मार्कर लिखने का काम क्या किससे कर रहे हैं? उंगली से अपने। ये क्या है? अपने 3 उंगली से मार्कर पकड़े हुए हैं और ये लिखने का काम कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया? ये हमारा जो है फाइन मोटर स्किल हो गया। वहीं पर बात करें कि बॉल फेंकना, जैसे कि हम लोग क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट खेलते समय जब दौड़कर जब आदमी आता है और दौड़ कर आता है तो क्या हो गया? वो दौड़ते समय जो उपयोग होता है वो क्या होता है? ग्रॉस मोटर स्किल। लेकिन जैसे ही वो बॉल को इस तरह नचाकर जब वो फेंकता है, उसमें क्या होता है? जब बॉल के फेंकने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहेंगे? फाइन मोटर स्किल कहेंगे। जैसे गिटार हम लोग देखते हैं, गिटार बजाते हैं ना, तो गिटार बजाते समय क्या करते हैं? मात्र उंगलियों का प्रयोग करते हैं, उंगली से ही हम लोग का गिटार बजता है। आईलाइनर, जैसे कि लड़की लोग आईलाइनर लगाती है, आईलाइनर किससे? आईलाइनर लगाते समय थोड़ा सा भी अगर चूक हो जाएगा, अगर थोड़ा सा भी अगर चूक हो जाता है लड़की लोगों को आईलाइनर लगाने में, आंख में प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, उसी तरह हम लिखते हैं किससे? उंगलियों से लिखते हैं, उंगली का ही उपयोग करते हैं, तो क्या हो गया? फाइन मोटर स्किल हो गया। वहीं पर देखते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास, यानी संज्ञानात्मक यानी जाहिर सी बात है, संज्ञान से मतलब क्या है? जैसे कि अपने दिमाग से संबंधित जो होता है वो क्या है?
वह कोग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास में, जैसे कि मेमोरी, हमारा जो है मेमोरी जो है, हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं वो कहाँ करते हैं, संज्ञानात्मक, या क्या है यह संज्ञानात्मक विकास का हिस्सा हो गया। लैंग्वेज हमारा कहाँ आता है, संज्ञान से ही आता है। जैसे किसी भी चीज पर रीजनिंग यानी तर्क हम लोग करते हैं, या किसी भी चीज को तर्क सोच समझ कर जिसका प्रयोग करते हो, क्या है, रीजनिंग हो गया। प्रॉब्लम सॉल्विंग है, कोई भी प्रॉब्लम है अगर उसको आप सॉल्व कर रहे हैं वो कहाँ जाएगा, वो संज्ञानात्मक विकास है। ठीक है, वहीं पर देखते हैं सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट की बात करें यानी सामाजिक विकास की बात करें तो सामाजिक विकास में देखिएगा, इसमें ज्यादा कुछ हम नहीं बोलेंगे, लेकिन बच्चे के विकास में जो है, डेवलपमेंट में जो है सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाता है तो हमारे यह समाज निभाता है। जिस समाज में बच्चा पलता है और बड़ा होता है, उस समाज का सबसे बड़ा जो है रोल उस बच्चे पर पड़ता है, इफेक्ट सबसे ज्यादा पड़ता है। चलिए इसका जो है यह बहुत ही एक अपने आप में एक अलग एक सोशलाइजेशन जो है, अलग एक चैप्टर है जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखिएगा उसके बाद में इमोशन डेवलपमेंट, जिसे सांवेगिक विकास कहते हैं। देखिएगा संवेग जो है जितना अच्छा है उतना खराब भी है। जैसे किसी को अगर किसी से प्यार हो गया, बहुत से क्या है कि लड़के लोग पड़े हैं लड़की के पीछे, प्यार में एकदम पागल है, खाना पीना छोड़ दिए हैं, और उस लड़की को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि मेरा आशिक जो है मेरे पीछे पड़ा है और खाना पीना छोड़ दिया, वो मस्त मौला हो रही है वो अपने, और लड़के जो है एकदम उसके प्यार में पागल है। वो क्या जो एक तरफा जो प्यार होता है, या लड़का हो या लड़की हो जिसके तरफ से, उसमें क्या होता है उस संवेग का इतना ना उसमें उपयोग हो जाता है कि या तो वो अच्छा ही बन सकता है या वो खराब हो सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सेशन में फिर आपसे हम बात रुक करेंगे, तब तक के लिए। लेकिन दोस्तों हाथ जोड़कर विनर निवेदन है, अगर मेरा सेशन अंत तक देखे हैं, अगर आपको पसंद आया हो तो कृपया 2-4 सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करें। चलिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।